हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। तो हम आज अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। होप आपको पूरी पिछली वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको समझ में ना आए या कोई भी चीज़ आपको डाउट हो तो प्लीज़ पिछली वीडियो ज़रूर से जाके चेक कर लें आप लोग। ठीक है बेटे, हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स और हमारा पेंडिंग था ह्यूमन रिसोर्स। ये वाला पोर्शन, आई एम सॉरी, ये वाला पोर्शन हमारा पेंडिंग रह गया था। ठीक है, तो इसको हम पहले एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे की साइड चलेंगे। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स हमको पता लग गया था कि नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल कौन से होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है, पहले तो ये समझ लेंगे कि इंस्टीट्यूशन का मतलब, जैसे हमने पीछे समय लास्ट वीडियो में समझा था, वो होता है डिपार्टमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ठीक है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? ढांचा। तो अब ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है ये हमने पिछली वीडियो में जाना था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि इंस्टीट्यूशन का काम होता है टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना फिजिकल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ये इसका काम होता है, किसका? इंस्टीट्यूशन का। और ये इसमें कौन काम करता है इंस्टीट्यूशंस में? ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हमारा उस दिन पे हमने ये पढ़ा था। अब आज हम क्या समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन हमको चलो समझ में आ गया, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा या किसी चीज़ का फिजिकल फॉर्म कह सकते हैं सिंपली। अब नेक्स्ट थिंग है क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है और क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब तो हमें ऑब्वियसली पता है कि गुणवत्ता होती है। ठीक है ना, कि क्या किस हम इंसानों में भी खोजते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी, मतलब उसकी जो अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, वो क्या है? क्वालिटी। और क्वांटिटी क्या है? मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी किसको बोलेंगे? मात्रा को बोलेंगे। दैट मीन्स कि किसी चीज़ की मात्रा कितनी है और क्वालिटी कैसी है, ये किस में आता है? ह्यूमन रिसोर्स में आता है। अब आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं। तो अब क्या है कि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी वो क्या होती है? कम होती है। और क्वालिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्वांटिटी क्वांटिटी क्या होगी? लेस होगी। और क्वालिटी क्या होगी? वो क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, वो क्या होगी? हाई होगी। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और थोड़ी सी मार्क करेंगे बेटे, एक सेकेंड। ओके, तो अब तो हमें समझ में आ गया क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, आगे की थोड़ी सी हम लाइन पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। The process of transformation of things available in environment involves interactive relationship between nature, technology and institution। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पॉइंट है इसे समझ लेते हैं। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? जो स्टेप यूज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है सर? इंटरैक्टिव का मतलब होता है बेटे कि हम जो कनेक्टिविटी या बीच में जो हम कनेक्शन कभी बनता है, ठीक है ना, इंटरैक्ट करने का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलना। ठीक है, अब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है सर? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटे कि किसी चीज़ का इवॉल्वेशन, मतलब इवॉल्व होती है जब चीज़, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि बढ़ती है या डेवलप करती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अगर सिंपल लैंग्वेज समझें तो बदलाव। ठीक है, किसी चीज़ का बदलाव पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? थिंग्स का। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, वो क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं किसके साथ? इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। मतलब कि एक साझा जो एक रिलेशनशिप, रिश्ता जो होता है बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर एंड टेक्नोलॉजी। ये
यहाँ से यहाँ तक। और क्या है? इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन हर बार आएगा, तो इसका मतलब आपको बार बार आई होप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको एक बार में समझ रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या होता है, ठीक है ना। सस्टेनेबल मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ही हिसाब से रखना, ठीक है, हिसाब से हिसाब से रखने की कोशिश, हिसाब से रखना किसी चीज़ को, हिसाब से रखना, ठीक है। अब ये हिसाब से रखना क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए लाइफ में, तो हम उसे क्या करते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव वे में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट कुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द पीस प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। ये बता रहा है हमको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो आर्थिक डेवलपमेंट होता है वो किस बेसिस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ क्या नहीं होना चाहिए वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। कि हम किसी भी फिज़िकल या नेचुरल एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से डैमेज ना कर दें, ठीक है। तो ये एक हमारा पार्ट है जो प्रेजेंट है। इस लाइन का मतलब है, इस पैराग्राफ का, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जो हमारा प्रेजेंट है हम उसे डिस्ट्रॉय ना कर दें, उसे हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें फ्यूचर के चक्कर में, फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। कि हमारे पास फ्यूचर में क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, इसको भी हमें नोटिस करना पड़ेगा, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज आप क्या बोलते हैं कि कोल इंडस्ट्री है, ये जो भी कोल माइनिंग होती है, हम सारी एक बार में ख़त्म कर दें, ठीक है, तो फ़ायदा क्या बचेगा? फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। फ्यूचर जनरेशन का छोड़िए, इस जनरेशन के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हमें ये चीज़ माइंड करके चलनी है कि किस तरीके से हम सस्टेन करके चलेंगे। इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमी का मतलब तो आर्थिक होता है। अब कोई भी चीज़ सस्टेन मतलब उस हिसाब से ही यूज़ करें जिससे कि वो बची भी रहे और हम उसे पर्टिकुलरली एक प्रॉपर मैनर में यूज़ भी करते रहें, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो बचा रहे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो पूरा नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए हम पार्ट 3 लाएंगे, फिर समझेंगे उसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ये क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होता है? आप ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है बेटे, है ना। किसी चीज़ मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट होता है या ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट, एक वाइस वर्सा आप समझ के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना, रिसोर्स को डेवलप करना, इम्प्रूव करना, ठीक है, नए नए मॉडिफिकेशंस, नए नए तरीके लाकर उसे प्रमोट करना, ये क्या है? रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट। एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं, लाइन क्या लिखी है उसके बाद देखते हैं। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। इट वॉज बिलीव्ड, it was believed the resource of free gift of nature, resource are of free gift of nature, ठीक है ना, नेचर एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम indiscriminately and this has led to the following major problems। indiscriminately का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब ये इनडिस्क्रिमिनेटली क्या होता है, ठीक है ना, ये भी अभी हम समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऊपर की लाइन क्या है, ठीक है। ऊपर की लाइन जो कह रही है बेटा कि रिसोर्स एक वाइटल ह्यूमन सर्वाइव आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रिसोर्स हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, जनजीव वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और क्या करना होता है, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है? फॉर मेंटेनिंग हेल्दी और गुड लाइफ, क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जो हमारी लाइफ है उसकी जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखने के लिए रिसोर्सेज क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड, हमारा मानना ये है
कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर की तरफ से हमें एक फ्री गिफ्ट मिला है, ठीक है ना। रिसोर्सेज क्या है, एक नेचर की तरफ से हमको फ्री गिफ्ट मिला है, ठीक है ना। अब क्या है कि ह्यूमंस के साथ क्या प्रॉब्लम है बेटे, कि ह्यूमंस ने उसको बिना किसी कैलकुलेशन के या बिना सस्टेनेबिलिटी के, जिसे कहते हैं ना हमारी थोड़ी सी लेम्स लैंग्वेज में बोले तो बिल्कुल बेहिसाब यूज़ करना, ये चीज़ न समझना कि आगे उसका कोई काम है नहीं है, आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये पढ़ लेते हैं आगे, 3 पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब ग्रीड क्या होती है, लालच, ठीक है। डिप्लेशन क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है ना। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोगों की के लालच को सेटिस्फाई करना, पूरे करने के चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं या वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना, इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल हैव्स एंड हैव नॉट और रिच एंड पुअर, ठीक है। अब ये बता रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, मतलब कि रिसोर्स जो है किसके हाथ में, डिविडेंड जो होता है ना, डिवीजन रिसोर्स का डिविडेंड किस हिसाब से हो रखा है, ठीक है ना। अब वो इवन नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है, ठीक है ना, किसी के पास अवेलेबल ज़्यादा है, किसी के पास कम है। अब ये क्या कारण है, जिसके पास ज़्यादा है वो खूब यूज़ करता है, तो ये क्या किस चीज़ से लीड कर रहा है कि किसी के पास नहीं है वो तो नहीं यूज़ कर रहा है। ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा ये मैच भी कर रहा होगा, डिप्लेशन वाली लाइन से, ठीक है, ये इससे मैच भी करता है। अब ये क्या है कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, और हमें लग रहा है कि अब वी आर डूइंग गुड। अब जो रिच है उसके लिए ठीक है, जो पुअर है उसके लिए दिक्कत की बात है, ठीक है। अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशंस ऑफ रिसोर्स हैड लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ये क्या है, डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना या नीचा दिखाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। एक्सप्लॉयटेशन सेम बात है, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कि बुरी तरीके से किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को आप क्या कर रहे हैं, एक बुरी तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब उसने हमको कहाँ पहुँचा दिया है वो समझने की नीड है। अब हमको पहुँचा दिया है उसने ग्लोबल वार्मिंग में। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे उत्तराखंड में ही इतना टेम्परेचर हाई हो गया है, आपके पेरेंट्स या आप पता करेंगे, जैसे कि हम उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, तो आप पूछेंगे अगर अपने पेरेंट्स से तो वो बताएंगे कि पास्ट 10 to 15 ईयर्स ऐसा टेम्परेचर नहीं होता था, ठीक है ना। अब क्या है, इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, कि क्वालिटी ऑफ लैंड, जो हमारे पास ज़मीनें हैं उनकी क्वालिटी क्या है, वो एकदम बद से बदतर होती जा रही है। वो प्रोडक्टिविटी हमें नहीं मिल रही है जो अब से कुछ साल पहले तक या 5 to 10 ईयर्स 1 डेकेड पहले तक हम लोग वो बेनिफिट्स उठा जो लेते थे, वो बेनिफिट्स अब हम उठा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना, कि हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो रैपिड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और पॉल्यूशन, हम जो ये व्हीकल्स और एनी अदर थिंग जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, व्हीकल्स हो गए या फिर कोई भी प्लास्टिक हम बर्न करते हैं, तो ये क्या कर रही है, पोल्यूशन जो है वो बढ़ा रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।